हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी सेंटेंस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट सेंटेंस से। अगर साथ आना है तो तैयार हो जाओ। इफ़ यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग देन गेट रेडी। If you want to come along, then get ready. अपने हिसाब से चेंज कर लो, बदल लो। Change it according to you. या फिर इसे हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, Customize it according to you. देखो, अब तुम मुकर नहीं सकते। See, you can't back out now. See, you can't back out now. उसे बेवजह मत डांटो। Don't scold him for no reason. Don't scold him for no reason. जब लोग बात कर रहे होते हैं और हमें बीच में बोलना पड़ जाता है तो हम बोलते हैं ना कि बीच में बोलने के लिए क्षमा करें। तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉरी टू बट इन। सॉरी टू बट इन। बट इन का मतलब होता है गाइस दखल देना, हस्तक्षेप करना, उसके साथ नरमी से पेश आना। तो गाइस इसे सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो, गो इजी ऑन हिम। लड़की होगी तो गो इजी ऑन हर। अगला सेंटेंस है गाइस, आजकल मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है हमें कई बार, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग नाउअडेज। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग नाउअडेज। फालतू की बातों में समय बर्बाद करना बंद करो। तो इसकी इंग्लिश होगी गाइस, स्टॉप फूलिंग अराउंड। स्टॉप फूलिंग अराउंड। फूल अराउंड यह एक फ्रेज है गाइज। इसका मतलब होता है फालतू की चीज़ों में, फालतू की बातों में समय बर्बाद करना। नेक्स्ट इज, यह जमीन पर पड़ा हुआ क्या है। वॉट इज इट लाइंग ऑन द ग्राउंड। वॉट इज इट लाइंग ऑन द ग्राउंड। उससे बात मत करना कभी। नेवर टॉक टू हिम। नेवर टॉक टू हिम। वो हमसे पहले चला गया। He went before us. He went before us. और मुसीबत खड़ी मत करो। Don't cause any more trouble. Don't cause any more trouble. रात हो गई है। Night has fallen. Night has fallen. अलार्म तो बजा ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश होगी The alarm didn't go off. The alarm didn't go off. जाकर अपना काम करो। Go and do your work. Go and do your work. वो कहीं नहीं गया। He went nowhere. He went nowhere. Nowhere का मतलब होता है गाइस कहीं भी नहीं। मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। My phone isn't working. My phone isn't working. या फिर गाइस हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या फिर स्लो चल रहा है, तो आप इसे बोल सकते हो माई नेटवर्क इज़ डाउन। नेक्स्ट इज, मैं मेहंदी लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेहंदी को इंग्लिश में हैना बोला जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी गाइस आई एम अप्लाइंग हैना। आई एम अप्लाइंग हैना। नेक्स्ट इज, दरवाजे की कुंडी खोल दो। अनबोल्ट द डोर। अनबोल्ट द डोर। अनबोल्ट मीन्स खोलना। नेक्स्ट इज, क्या आपने इस महीने का किराया दे दिया। डिड यू पे द रेंट फॉर दिस मंथ। डिड यू पे द रेंट फॉर दिस मंथ। फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि बात तो वही हुई ना, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है गाइस इट मीन्स द सेम। इट मीन्स द सेम। शिकायत करके कोई फायदा नहीं। नो यूज कंप्लेनिंग। नो यूज कंप्लेनिंग। नेक्स्ट इज, कुत्ते को क्यों भगा रहे हो। वाई आर यू शोइंग द डॉग अवे। शो अवे का मतलब होता है फ्रेंड्स भगाना। कुत्ते को रोटी खाने दो। लेट द डॉग इट चपाती। लेट द डॉग इट चपाती। अगला सेंटेंस है गाइज, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस नंबर पर फ़ोन कर देना। इफ़ नीडेड कॉल ऑन दिस नंबर। If needed, call on this number. उसका घर मेन रोड पर है। His house is on the main road. His house is on the main road. या फिर ऐसा बोलना हो कि उसका घर मेन रोड से दूर है।
तो आप बोल सकते हो हिज हाउस इज ऑफ द मेन रोड। नेक्स्ट इज आप छुट्टी कब लोगे? When will you take day off? When will you take day off? क्या मुझे मुट्ठी भर शुगर मिलेगी या फिर देंगी? फ्रेंड्स, मुट्ठी भर के लिए इंग्लिश में वर्ड है हैंडफुल। कैन यू गिव मी अ हैंडफुल ऑफ शुगर? कैन यू गिव मी अ हैंडफुल ऑफ शुगर? नेक्स्ट इज अपने आप पर भरोसा रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ। मैंने उसे कसकर थप्पड़ मारा। I slapped her tightly. I slapped her tightly. नेक्स्ट इज मैं अब और आपका गुस्सा नहीं सह सकती। I can't bear your anger anymore. I can't bear your anger anymore. नेक्स्ट इज कोई नहीं जानता। Nobody knows. Nobody knows. नाखून मत चुभाओ। Don't prick your nails. Don't prick your nails. प्रिक का मतलब होता है चुभाना। मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे। इसे वापस रखो। पुट इट बैक। पुट इट बैक। ज़्यादा बकबक नहीं करना। डोंट टॉक टू मच। डोंट टॉक टू मच। इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस। आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस। आपके शर्ट पर दाग कैसे लग गया? हाउ डिड योर शर्ट स्टेन? हाउ डिड योर शर्ट स्टेन? खाना किसने बनाया था? हु मेड द फूड? हु मेड द फूड? खाना बेस्वाद था। द फूड वॉज इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, बेस्वाद। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं द फूड वॉज टेस्टलेस। नेक्स्ट इज क्या बात है, मज़ा आ गया। वॉट अ प्लेजर। वॉट अ प्लेजर। मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर द की। आई एम लुकिंग फॉर द की। उसे बुखार हो गया है। ही हैज़ गॉट अ फीवर। ही हैज़ गॉट अ फीवर। अगला सेंटेंस है तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज बॉदर मी? Why do you always bother me? या फिर Why do you always disturb me? आप ऐसा भी बोल सकते हो। मम्मी तुम्हें बुला रही है। मम्मी इज कॉलिंग यू। मम्मी इज कॉलिंग यू। अगला सेंटेंस है हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। We ought to do our duty. फिर should लगा के भी हम बोल सकते हैं We should do our duty. अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, हम ऐसा कई बार बोलते हैं ना, अगर आपको कोई काम नहीं कर रहा होता है तो हम बोलते हैं ना मेरा काम कब करोगे, मैं क्या मुहूर्त निकालूँ उसके लिए। इस टाइप से, इस सेंस में हम उस सेंटेंस बोलते हैं। तो गाइज इस सेंटेंस को हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं वेटिंग फॉर द स्टार्स टू अलाइन। वेटिंग फॉर द स्टार्स टू अलाइन। नेक्स्ट इज पलट। ऐसा बोलते हैं ना हम कई बार, पलट। तो इसे हम बोलेंगे टर्न अराउंड। टर्न अराउंड। अगला सेंटेंस है तुमने ज़रूर सपना देखा होगा। यू मस्ट हैव ड्रीम्ड। यू मस्ट हैव ड्रीम्ड। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अरे यार मरवाओगे क्या? ऐसा बोलते हैं ना हम कई बार, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है Hey dude, want to get me killed? Hey dude, want to get me killed? तुम यहाँ क्यों नहीं हो? Why are you not here? Why are you not here? और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है गाइज, उल्लू मत बनाओ। Don't fool. Don't fool. तो गाइज ये था हमारा लास्ट सेंटेंस। आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये सारे सेंटेंसेस आपके डेली रूटीन में ज़रूर काम आएंगे। गाइज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। और गाइज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले।
जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।